तो क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो टाइम में पीछे जाकर रिबोर्न होता तो उसकी स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग होती है फ्यूचर में, जब नारुतो मर चुका होता है और वो अपने पेरेंट्स और अपने मरे हुए कॉमरेड से मिलने वाला होता है। पर तभी अचानक से नारुतो के सामने हागुरोमो आ जाता है और वो कहता है कि ये काफी अजीब है क्योंकि हम दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। लेकिन फिर हागुरोमो सीरियस होकर बोलता है, नारुतो उजुमाकी, हम फिर से मिल रहे हैं, पर इस बार मैं तुम्हें रिवाइव नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम्हें कोई पावर दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें पास्ट में भेज सकता हूँ ताकि तुम सब कुछ होने से रोक सको। पर यह चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें पास्ट में वापस जाना है या नहीं, जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पास्ट में जाने के बाद तुम्हारे एक्शन से फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। जो सुनकर नारुतो सोच में पड़ जाता है और वो फिर मना करने वाला होता है। लेकिन फिर नारुतो के दिमाग में उसकी पुरानी मेमोरीज फ्लोट होने लगती हैं, जिसमें उसे वो लोग याद आने लगते हैं जिसे उसने खो दिया था अपनी आंखों के सामने। लेकिन फिर नारुतो सोचता है और कहता है कि मुझे एक और चांस मिला तो मैं उन सबको बचा सकता हूँ। इसलिए नारुतो इस बार मना नहीं करता है और वो हागुरोमो का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए हागुरोमो उसे वापस पास्ट में भेज देते हैं और यहीं से असली स्टोरी स्टार्ट होती है। जिसके बाद नारुतो फिर से पास्ट में रिबोर्न होता है और इस बार वो अपनी आंखें खोलता है, पर वो रो नहीं रहा होता है। वो बस आसपास देख रहा होता है और उन लोगों को भी देख रहा होता है जो कि उसे पकड़े हुए होते हैं। इसलिए नारुतो सोच रहा होता है कि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कि ये थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, पर कोई ना, मुझे यहीं से वेट करना होगा। जिसके बाद सारी चीजें ओरिजिनल स्टोरी की तरह चलती है और कुरामा फिर से नारुतो के अंदर में सील हो जाता है। और जैसे जैसे नारुतो बड़ा होता जाता है वो अपनी मुश्किल मेमोरीज को फिर से रीबिल्ड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे अपने जुत्सु याद आने लगते हैं जिसे उसने मास्टर किया था, बस उसकी बॉडी उतनी ज्यादा कैपेबल अभी नहीं होती है। इसलिए नारुतो अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू करता है और ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं और तब तक वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। लेकिन अभी भी उसकी छोटी बॉडी एस रैंक मिशन नहीं कर पाती है, पर वो ताइजुत्सु और उसकी नॉलेज अभी भी इंसेन लेवल पर होती है। एक दिन नारुतो अपने अपार्टमेंट में वापस आता है और मेडिटेशन करना शुरू करता है और अपने माइंड के अंदर में चला जाता है। इसलिए वो फिर से उसी गेट के सामने में खड़ा होता है जहाँ पर कुरामा सील होता है। इसलिए कुरामा नारुतो को देखता है और नारुतो कुरामा को देखता है, पर नारुतो कुरामा को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और फिर अपना फिस्ट कुरामा की तरफ करता है और बोलता है, कम ऑन मार दो, इससे वर्स्ट क्या ही होगा। जो देखकर कुरामा बोलता है कि ये बच्चा पागल हो गया है, पर फिर भी वो भी अपना फिस्ट आगे बढ़ाता है। जैसे ही दोनों की फिस्ट टकराती है, नारुतो की सारी मेमोरीज, सारी फीलिंग सीधे कुरामा के पास पहुंच जाती है, जिस वजह से कुरामा को सारी बातें याद आने लगती हैं और वो रो पड़ता है। और ये सारी चीज कुरामा तक इसलिए पहुंच पाई थी क्योंकि उन दोनों का बॉन्ड फ्यूचर में बन चुका था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि नारुतो को कुरामा की सारी पावर मिल जाती है, लेकिन हाँ, कुरामा अब नारुतो को सपोर्ट करता है। इसलिए वो नारुतो के चाकरा को डिस्टर्ब करना बंद कर देता है और ये नारुतो के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। इसके बाद नारुतो सीधे होकागे ऑफिस चला जाता है, जबकि हिरोजन शॉक्ड हो जाता है एक 6 साल के नारुतो को देखकर। लेकिन नारुतो होकागे को सीधे बोलता है कि मुझे घर चेंज करना है। इसलिए हिरोजन नारुतो से पूछता है कि क्यों, तो नारुतो कहता है कि मुझे 4th होकागे का घर चाहिए। जो सुनकर हिरोजन सीधे मना कर देता है, पर नारुतो कहता है कि वो घर मुझे डिजर्व करता है क्योंकि वो मेरा असली घर है। जो सुनकर हिरोजन शॉक्ड हो जाता है और कहता है 4th होकागे का कोई भी बच्चा नहीं है। पर नारुतो अपना शर्ट उठाता है और सील दिखाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं 9 टेल्स का जिंचुरिकी कैसे हूँ। और ये भी कहता है प्रीवियस जिंचुरिकी एक रेड हेयर वुमेन थी, कुशिना उजुमाकी, और उसके हस्बैंड 4th होकागे मिनाटो नाबिकाजे थे। जो सुनकर हिरोजन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एक 6 साल के बच्चे को इतना कुछ पता है। और अब जब वो ठीक से नारुतो पर ध्यान देता है तो उसे लगता है कि नारुतो की ग्रोथ भी अनयूजुअल है। पर फिर भी वो इतना कुछ सोचने के बाद नारुतो को 4th होकागे का घर दे देता है। जिसके बाद नारुतो घर में घुसता है और धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लोर करने लगता है। फिर उसे एक हिडन डोर मिलता है जहाँ पर वेपन रूम होता है और उस वेपन रूम के वॉल पे हर जगह निंजा टूल्स लगे होते हैं। लेकिन नारुतो उन सभी चीजों को इग्नोर करता है और वो एक स्पेशल चीज उठाता है जो कि उसके फादर का स्पेशल कुनाई होता है। फिर वो सोचता है अगर सब कुछ सही रहा तो एकेडमी खत्म होने से पहले तक मैं इस जुत्सु को मास्टर कर लूंगा। फिर नारुतो को उसी रूम के अंदर में उसकी माँ का उजुमाकी स्क्रोल मिलता है और नारुतो साइलेंटली अपने पेरेंट्स को थैंक्स करता है। और फिर नारुतो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो अपने घर को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। लेकिन घर को साफ करने से पहले नारुतो मल्टी साइडो क्लोन जुत्सु करने की कोशिश करता है, पर उससे हो नहीं पाता है। पर फिर नारुतो को दोबारा याद आता है कि ओ हाँ, मुझे फिर से ये भी सीखना पड़ेगा। इसलिए वो अभी इस जुत्सु की ट्रेनिंग नहीं करता है और घर को क्लीन करता है और वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद कुछ टाइम तक कुछ मेजर इवेंट्स नहीं होते हैं और सभी चीज ओरिजिनल स्टोरी की ही तरह चलती है। लेकिन एक रात नारुतो खुद से उठता है और कहता है कि वो आज होने वाला है उचिहा क्लैन का मैसेकर। पर फिर भी नारुतो जानता था कि वो पूरे क्लैन को नहीं बचा पाएगा, लेकिन वो फिर भी कुछ करने का सोचता है। जब मास्क मैन ओबिटो अपना काम करके जा
जा रहा होता है तो इस बार वो डायरेक्टली वहां से नहीं जाता है, बल्कि पेड़ से पेड़ पर जंप करते हुए वो लीफ से बाहर निकल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पीले बालों वाले लड़के पर पड़ती है जो कि पेड़ के ब्रांच पर बैठकर उसकी तरफ हाथ हिला रहा होता है, जबकि नारुतो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बस एक मैसेज देने के लिए आया हूँ। फ्यूचर में तुम्हें एक डार्क और मिस्टीरियस आदमी बिट्रेड करेगा तो संभल के रहना जब तक मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ जाता हूँ ओबिटो उचिहा। और हाँ, चिंता मत करना, तुम्हारी असली पहचान सिर्फ मुझे पता है। पर ये सारी चीजें सुनकर ओबिटो तुरंत रिएक्ट करता है और अपने ब्लेड से नारुतो को बीच से काट देता है, लेकिन नारुतो धुआं बन जाता है क्योंकि वो नारुतो का शैडो क्लोन होता है। दोबारा से नारुतो की असली आवाज आती है और वो कह रहा होता है कि इतना आसान नहीं है मुझे मारना, और इस बार मैं तुम्हें भी मरने नहीं देने वाला हूँ, इसलिए तुम बच के रहना और इस बार मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये सुनकर ओबिटो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, फिर तुरंत वहां से चला जाता है और वो जाते जाते ये भी समझ जाता है कि ये बच्चा मिनाटो का बेटा है। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और नारुतो जानबूझकर एकेडमी एग्जाम में फेल होता जाता है ताकि वो टीम 7 में आ सके, और एंड में वो टीम 7 में चला भी जाता है और वो अपने टीममेट्स को देखना शुरू करता है और सोचने लगता है क्या मैं इन्हें फ्यूचर के बारे में बता दूं, पर फिर डिसाइड करता है कि नहीं यार, ये लोग अभी बच्चे हैं, इन्हें अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। तभी ककाशी रूम में एंटर करता है और उसके एंटर करते ही नारुतो को एक अजीब सा कंफर्ट फील होने लगता है क्योंकि ककाशी हमेशा से उसके लिए एक रिलायबल इंसान रहा है। और इस बार नारुतो डिसाइड करता है कि वो ककाशी और ओबिटो के बीच का फ्यूचर भी चेंज करेगा। जिसके बाद ककाशी उन लोगों को रूफ टॉप पर ले जाता है और सबसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर ककाशी उन लोगों को अगले दिन के बारे में बताता है कि उन लोगों को अगले दिन बेल टेस्ट देना होगा। जिसके बाद उन लोगों की ये मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन नारुतो अपनी टीम को रोक लेता है और सास्के और साकुरा से कहता है कि हमें टीम वर्क करना होगा, तभी हम लोग ये टेस्ट पास कर पाएंगे। पर सास्के उसे इग्नोर कर देता है और साकुरा तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। जिसके बाद नारुतो अंदर ही अंदर बोलता है, डैम इट कुरामा, ये एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और कुरामा भी उससे एग्री करता है और कहता है हाँ नारुतो। जबकि नारुतो फिर से अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ तो ये लोग मुझ पर रिलाई करेंगे। पहले सास्के रिलाई करेगा, फिर साकुरा भी फॉलो करना शुरू कर देगी। इसलिए अगले ही दिन नारुतो सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है। जिसके बाद सास्के और साकुरा भी वहां पर पहुंच जाते हैं और नारुतो उन्हें एक एक कुनाई दे देता है और उनसे कहता है कि बस इसे पकड़ कर रखना तुम लोग। जबकि ककाशी हमेशा की तरह लेट एंट्री लेता है और बेल टेस्ट के बारे में बताता है। नारुतो भी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं बेल ले आऊंगा। जिसके बाद बेल टेस्ट शुरू होता है और सीधे नारुतो ककाशी पर चार्ज कर देता है, लेकिन ककाशी उसका पंच ब्लॉक कर देता है और उसे ग्राउंड पे फेंक देता है। पर नारुतो भी काउंटर अटैक करता है और ककाशी के आंखों में मिट्टी उड़ा देता है और सीधे ककाशी के स्टमक पे पंच मारता है। पर ककाशी भी अपनी नी से नारुतो को हिट करता है और पीछे देखता है, लेकिन वो नारुतो का एक सब्स्टिट्यूट होता है और असली वाला नारुतो पीछे से आकर ककाशी को पकड़ लेता है। तभी सामने से एक फायरबॉल जुत्सु आता है जो कि ककाशी को डायरेक्टली हिट करने वाला होता है, लेकिन ककाशी वहां से गायब हो जाता है। नारुतो भी तुरंत डिसअपियर होता है और सास्के के पास अपीयर होते हुए कहता है कि साकुरा आउट हो चुकी है, अब हम ही दोनों बच्चे हैं। और सास्के से कहता है, सास्के कोई प्लान है? तो सास्के कहता है हाँ, बस तुम फॉलो करो। लेकिन उस टाइम तक ककाशी उनके सामने लैंड करता है और इस बार नारुतो और सास्के एक साथ अटैक करते हैं। जिस अटैक में नारुतो मल्टी साइडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और 2 क्लोन क्रिएट करता है। वो सास्के को और एक कुनाई देता है और चारों डायरेक्शन में उसे थ्रो करता है, लेकिन ककाशी एक कुनाई को ब्लॉक कर लेता है जो कि नारुतो का ट्रैप होता है। इसलिए नारुतो ककाशी के सामने अपीयर होता है और उसके फेस पर पंच मारता है और उसी वक्त उसके क्लोन भी अलग अलग अटैक करते हैं और फिर नारुतो टेलीपोर्ट करता है और 1 सेकंड के अंदर में ही नारुतो के हाथों में बेल होती है, जो देखकर सास्के और ककाशी दोनों स्टंट हो जाते हैं। नारुतो एक बेल सास्के को दे देता है और सास्के क्वाइटली कहता है थैंक्स। दोनों मिलकर साकुरा को भी बाहर निकालते हैं और ककाशी ये सब देखकर सोचता है यही वो टीम है जिसे मैं ट्रेन करना चाहता हूँ। जिसके बाद नारुतो एक कुनाई उठाता है और ककाशी की तरफ देखकर मुस्कुराता है, जो देखकर ककाशी शॉक्ड हो जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 4th होकागे का कुनाई है, बल्कि इसलिए वो शॉक्ड होता है क्योंकि उसे नारुतो के अंदर में मिनाटो दिख रहा होता है। जिसके बाद कुछ समय बीतता है और इस टाइम के दौरान टीम 7 विलेज के अंदर में ही लो रैंक मिशन करती है ताकि उन्हें रियल लाइफ का निंजा एक्सपीरियंस मिल सके। लेकिन तुम सबको तो पता ही होगा कि नारुतो को लो रैंक मिशन पसंद नहीं आते हैं, इसलिए वो हाई रैंक मिशन की जीत करने लगता है। और इस बार वो अकेला नहीं होता है क्योंकि वो सास्के को भी कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद नारुतो बोलता है कि अगर हम ऐसे ही डी रैंक मिशन करते रहे तो हम अपनी रियल पोटेंशियल को कभी बाहर ही नहीं ला पाएंगे। और इस बात पर सास्के भी एग्री करता है, जो कि हमेशा अपने गोल को लेकर सीरियस रहता है। और उन दोनों को देखकर साकुरा भी नेचुरली हाँ ही कहती है। जिसके कुछ देर बाद टीम 7 होकागे ऑफिस पहुंच जाती है और हिरोजन उन लोगों की बात सुनता है और फिर उन्हें एक सी रैंक मिशन असाइन करता है, जिसमें उन्हें ब्रिज बिल्डर ताजुना को लैंड ऑफ वेब तक सेफली पहुंचाना है। और ये मिशन हिरोजन ने उन लोगों को इसलिए दिया होता है क्योंकि उसे ककाशी पर ट्रस्ट होता है कि
वो लोग ये मिशन आसानी से कर लेंगे। तभी ताजुना उन लोगों के सामने आता है जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है, ग्लास पहने हुए और आधे नशे में होता है। वो टीम 7 को ऊपर से नीचे तक देखता है और क्रिटिसाइज करते हुए कहता है ये बच्चे मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। पर ये सारी चीजें सुनकर भी हमारा नारुतो बिल्कुल ही काम रहता है और वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन तुम सबको तो पता ही होगा कि अगर यहाँ पर हमारा ओरिजिनल नारुतो होता तो वो तो ये सब ना सहता। पर एनीवेज अगली सुबह टीम 7 लीफ विलेज को छोड़कर लैंड ऑफ वेव की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन विलेज गेट से कुछ दूर जाने के बाद कुछ एनिमीज निंजा उन लोगों के ऊपर में अटैक कर देते हैं। पर नारुतो को पहले से ही ये सारी चीजें पता होती है, इसलिए इस बार वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है। एक निंजा नारुतो की तरफ आता है लेकिन नारुतो लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट करता है और अपनी कुनाई का इस्तेमाल करके वो एक एनिमी निंजा पर स्लैश अटैक करता है। फिर वो एक पावरफुल किक के साथ उसे ग्राउंड पर गिरा देता है, जिस वजह से वो सीधा वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ सास्के भी कैनन स्टोरी की तरफ फास्ट रिएक्ट करता है और दूसरे निंजा को इजीली डिफीट कर देता है। जिसके बाद नारुतो और सास्के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्की सी स्माइल करते हैं। जिसके बाद नारुतो अपनी लेफ्ट साइड में देखता है जहाँ से ककाशी बाहर आता है और उनसे कहता है गुड जॉब, जो सुनकर नारुतो बस सर हिलाता है। जिसके बाद वो सास्के के पास चला जाता है। नारुतो सास्के के कानों में कुछ बोलता है इतने धीरे से कि कोई सुन ना सके। जिसके बाद सास्के साकुरा के पास साइलेंटली चला जाता है और साकुरा ब्लश करते हुए कहती है हे सास्के क्या हुआ। पर सास्के साकुरा से कोल्ड वॉइस में कहता है तुम टीम 7 के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकती हो साकुरा, अगर तुम मुझे इम्प्रेस करने की जगह अपने आप को बेटर निंजा बनाने में फोकस करो तो। और इतना कहकर सास्के मुड़ जाता है और नारुतो के साथ चल पड़ता है। जबकि साकुरा वहीं पर खड़ी रह जाती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि सास्के ने ऐसा क्यों कहा, जिसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये सच में बहुत ही ज्यादा हार्श था पर सच भी है। और इन सारी चीजों का प्लान हमारे मास्टरमाइंड नारुतो ने किया है, क्योंकि इस बार वो साकुरा का भी फ्यूचर बदलना चाहता है। क्योंकि वो जानता है कि अगर साकुरा सास्के का ऑब्सेशन छोड़कर अपने ऊपर फोकस करे तो वो ओरिजिनल टाइमलाइन से भी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और फाइनली टीम 7 लैंड ऑफ वेव पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर पहुंचते ही ककाशी वर्सेस जाबुजा की फाइट शुरू हो जाती है और इस बार नारुतो वेट नहीं करता है। जैसे ही बैटल शुरू होती है नारुतो अपना स्पेशल कुनाई हवा में ककाशी की तरफ थ्रो करता है, जो देखकर ककाशी समझ जाता है कि उसे कुनाई को कैच करना है और जाबुजा की तरफ थ्रो करना है। पर जाबुजा भी अपने ब्लेड को उठाता है और अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन कुनाई मिड एयर में ही स्मोक में बदल जाती है और उसके अंदर से नारुतो अपीयर होता है। और साथ ही में नारुतो के हाथों में एक ग्लोइंग चाकरा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है राशिंगान। जिसके बाद नारुतो का अटैक डायरेक्टली हिट होता है और जाबुजा हवा में उड़ते हुए दूर गिर जाता है। जिसके बाद टीम 7 उसे तुरंत घेर लेती है। लेकिन सास्के और साकुरा तुरंत रियलाइज करते हैं कि इस फाइट में वो लोग फ्रंट लाइन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ककाशी और नारुतो को ही सिर्फ वाटर वॉकिंग आती है। इसलिए सास्के रेंज अटैक रेडी रखता है और साकुरा सपोर्ट रोल लेती है। जबकि नारुतो अपना कुनाई थ्रो करता है और फ्रंट लाइन को ज्वाइन करता है, जिस वजह से इस बार ककाशी भी वाटर प्रिजन में ट्रैप नहीं होता है। जिस वजह से बैटल भी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है और नारुतो एक शैडो क्लोन जुत्सु क्रिएट करता है और जाबुजा को होल्ड करता है। फिर नारुतो उसके क्लोज जाता है और कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है जो कि गेंजुत्सु होता है। इसलिए जाबुजा की आंखें बंद हो जाती हैं और जब वो खुलती हैं तो वो अपने आप को एक डार्क एम्प्टी वर्ल्ड में पाता है। जाबुजा को वहाँ पर सब कुछ रियल लगने लगता है और उसे लगता है कि शायद असली बैटल सिर्फ एक ड्रीम थी। फिर उसके सामने नारुतो अपीयर होता है, लेकिन यह नारुतो अलग था। डार्क प्रेजेंस, कोल्ड आइस और टेरिफाइंग ऑरा। एक सेकंड में ही नारुतो उसके चेस्ट में ब्लेड घुसा देता है, फिर शैडोस में गायब हो जाता है। और ये सारी चीजें उसके साथ बार बार होने लगती है जब तक जाबुजा मेंटली ब्रेक नहीं हो जाता। फिर अचानक से अंधेरा वहाँ से गायब हो जाता है और उसके सामने सिर्फ 2 लाल आंखें होती है जो कि कुरामा की होती हैं। जिसके बाद जब जाबुजा होश में आता है तो वो बंधा हुआ होता है और उसके सामने नारुतो होता है जो कि उसकी गर्दन पे कुनाई रखा हुआ होता है। जिसके बाद नारुतो कोल्ड वॉइस में कहता है 2 चॉइस है तुम्हारे पास, या तो तुम मेरे साथ लीफ विलेज चलो और हमारे एलाय बन जाओ, या यहीं पर मर जाओ, डिसीजन तुम्हारा है। जो सुनकर पहले तो जाबुजा नारुतो के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, इसलिए नारुतो एक गहरी सांस लेता है। फिर काम वॉइस में बोलता है तुम्हें क्या लगता है गेटो तुम्हें कितने टाइम तक अपने पास रखेगा? अगर तुम इंजर्ड हो जाओ या फिर फाइट करने लायक ना रहो तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? क्या वो तुम्हें एक राजा की तरह रखेगा? नहीं, वो तुम्हें कचड़े की तरह वहीं पर फेंक देगा। फिर नारुतो सीधा उसकी आंखों में देखता है और कहता है लेकिन अगर तुम मेरे साथ लीफ विलेज चलो तो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, सिर्फ वेपन की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह। जो सुनकर जाबुजा चुप हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक से उन दोनों के बीच में आइस मिरर अपीयर होने लगते हैं, जो देखकर नारुतो हल्की सी स्माइल करता है और फ्लिप करते हुए कहता है राइट ऑन टाइम हाकू। हाकू जाबुजा को वहां से लेकर भाग जाती है और टीम 7 भी ताजुना के घर चले जाते हैं, जहाँ पर
सास्के और साकुरा ट्री वॉकिंग एंड वाटर वॉकिंग सीखते हैं, जहाँ पर ककाशी पर्सनली साकुरा को ट्रेनिंग कराता है, जबकि नारुतो सास्के की ट्रेनिंग कराता है, जिसमें वो सास्के को एक नया लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु सिखाता है और अभी उसका कोई नाम भी नहीं होता है। और ये भी तुम लोग मत समझना कि वो चितोरी है, लेकिन नारुतो जानता है कि ये फ्यूचर में सास्के के लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन होगा, क्योंकि जुत्सु का फाउंडेशन सिंपल तो है पर डेंजरस भी है, क्योंकि उसे अपने फिंगर को लाइटनिंग चक्रा से कवर करना होगा और जैसे ही वो अपने फिंगर को मूव करेगा तो लाइटनिंग थंडर हवा में ही क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से वो चीजों को रेजर की तरह कट कर देगा, जिसकी ट्रेनिंग सास्के 3 दिन तक लगातार करता रहता है और फाइनली वो उस जुत्सु को मास्टर कर लेता है। जबकि इस बीच जाबुजा नारुतो के ऑफर के बारे में ही लगातार सोचता रहता है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि ऑफर अभी भी उसके टेबल पर है। जबकि दूसरी तरफ इस टाइमलाइन में अब साकुरा भी चेंज हो रही होती है, जिस वजह से उसका चाक्रा कंट्रोल और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है, पर ताइजुत्सु में वो अभी भी वीक होती है, जो कि वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकती है। कुछ टाइम बाद टीम 7 फिर से ब्रिज में जाती है और इस बार वो लोग ज्यादा प्रिपेयर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार कोई भी वर्कर्स मरे हुए नहीं थे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जाबुजा तुरंत रियलाइज करता है कि नारुतो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि नारुतो जानबूझकर रुक गया था, क्योंकि वो जानता था कि ताजुना के घर पर अटैकर्स आ सकते हैं और वो उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर था। उसके तुरंत बाद ही नारुतो फ्लाइंग रेजिन यूज करता है और ब्रिज पर टेलीपोर्ट करता है। जैसे ही नारुतो अपीयर होता है, जाबुजा खड़ा हो जाता है। इस बार उसके हाथों में कोई भी वेपन नहीं था और वो नारुतो के पास जाता है और आंखों में आंखें डालकर उससे बात करता है। जाबुजा कहता है, मैंने तुम्हारे ऑफर के बारे में बहुत सोचा, लेकिन तुम कैसे गारंटी दे सकते हो कि लीप हम 2 क्रिमिनल्स को एक्सेप्ट करेगा। नारुतो जाबुजा और हाकू की तरफ देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो खोलता है तो उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। जैसे ही जाबुजा नारुतो की आंखों में देखता है, उसे पहले वाला गेंजुत्सु याद आ जाता है, जिसके बाद नारुतो कोल्ड वॉइस में जाबुजा के क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहता है, क्योंकि मैं होकागे का बेटा हूँ और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिंचुर्की, तो मैं ये सब पॉसिबल बना सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों को अपनी क्राइम की पनिशमेंट तो लेनी होगी प्रिजन में। बाद में मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा, तब तक तुम दोनों को मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। जो सुनकर जाबुजा कुछ सेकंड तक सोचता है, फिर फाइनली कहता है ठीक है। जिसके बाद जाबुजा हाकू की तरफ देखता है और कहता है, हाकू हम ये जगह छोड़ रहे हैं, तुम मास्क उतार दो। जब नारुतो हाकू के फेस को देखता है, उसके दिमाग में पुरानी टाइमलाइन की मेमोरीज फिर से फ्लोट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए नारुतो के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से सोचता है, इस बार मेरी निंजा जर्नी उसकी डेथ से डिफाइन नहीं होगी। जिसके बाद सभी लोग मिलकर ब्रिज कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर देते हैं और कुछ टाइम बाद गेटो और उसकी आर्मी भी वहां पर पहुंच जाती है, जो देखकर टीम 7 उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन नारुतो उन्हें रोक देता है। जाबुजा और हाकू दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नारुतो उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम दोनों सच में मेरे साथ लीप वापस जाना चाहते हो तो तुम दोनों मुझे प्रूव करो। लैंड ऑफ वेब को बचाकर ये मेरा ऑर्डर है। जाबुजा तुरंत ब्लेड उठाता है और कहता है, मुझे बच्चों के ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है। लेकिन फिर वो गेटो की तरफ देखता है और कहता है, उस आदमी से तो ये बेटर है। जिसके बाद जाबुजा और हाकू फुल पावर के साथ गेटो की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बस वो दोनों थोड़े से इंजर्ड हो जाते हैं और फाइट के बाद दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। नारुतो उनके पास चलकर आता है और कुरामा के चाकरा का यूज करके उनकी इंजरीज को हील कर देता है और साथ ही में वो उनके स्टेमिना को भी रिस्टोर कर देता है, जिस वजह से जाबुजा और हाकू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद नारुतो वहां से चला जाता है और फिर ककाशी जाबुजा के पास आता है। जाबुजा ककाशी से पूछता है, ककाशी उस बच्चे का फ्यूचर प्लान क्या है, वो बाकी बच्चों से अलग लगता है। ककाशी स्माइल करते हुए कहता है, नारुतो लीप विलेज का नेक्स्ट होकागे बनना चाहता है, बिल्कुल अपने फादर की तरह। इसलिए जाबुजा सीरियस होकर पूछता है, तो उसके फादर कौन है? ककाशी के चेहरे पर नॉस्टैल्जिया आ जाता है। फिर वो कहता है, नारुतो के फादर है मिनाटो नामिकाजे, द येलो फ्लैश ऑफ द लीप। जो सुनकर जाबुजा के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो समझ जाता है कि नारुतो की स्पीड इतनी ज्यादा क्यों है, बिल्कुल उसके फादर की तरह। जिसके कुछ टाइम बाद ब्रिज भी कंप्लीट हो जाता है और उसका नाम रखा जाता है द ग्रेट नारुतो ब्रिज। जिसके बाद नारुतो फ्लाइंग रेजिन का यूज करके सभी लोगों को होकागे ऑफिस पर टेलीपोर्ट कर देता है। वहाँ पर नारुतो हिरुजन को सारी बातें एक्सप्लेन करता है और जाबुजा हाकू और उसके प्लान के बारे में। हिरुजन नारुतो की सारी बातें सुनता है और फिर अपनी कंडीशन रखता है। फर्स्ट, जाबुजा को एग्जीक्यूशन ब्लेड को मिस्ट विलेज को रिटर्न करना होगा और सेकंड, दोनों को कुछ टाइम के लिए प्रिजन में रहना होगा। उसके बाद ही वो दोनों ऑफिशियली लीप विलेज के शिनोबी बन सकते हैं। और एग्जैक्टली जैसा नारुतो ने प्रिडिक्ट किया था, जाबुजा और हाकू दोनों बिना कंप्लेन किए ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी भी एक इम्पोर्टेंट चीज रह जाती है। नारुतो हिरुजन से कहता है, मेरी टीम अपकमिंग जूनियर एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगी। और नारुतो के इतना कहते ही ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।